हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। हमने अभी अपनी एक क्लास अपलोड कर दी है रिलेशन एंड फंक्शन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं या उनके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी क्लास एक तो अपलोड हो गई है और ये है हमारी दूसरी क्लास। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के। तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई भी है रिलेशन एंड फंक्शन को लेकर वो सफिशियंट होगी। और इस क्लास को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा नहीं पूछा जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। 7-8 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी हो जाए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और जितनी भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। और मैं कर देता हूँ यहाँ पे वीडियो ऑफ, क्योंकि वीडियो का इश्यू रहता है यहाँ पे। ओके। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। इसने बोला शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर पर एक इमेज है, हमारी फंक्शन है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एंड इस फंक्शन का आंसर 0 आएगा इफ एक्स इज इक्वल टू 0। एंड इस फंक्शन का आंसर -1 आएगा इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। चलिए, वैसे यहां से आप देख सकते हो इसने ये बोला है कि इस फंक्शन का आंसर देखो, यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें, यहीं से रियल नंबर से। रियल नंबर्स पे हमने क्या बना रखा है, एक इमेज बना रखी है। मान लो ये हमारे पास एक रियल नंबर्स का सेट है और ये हमारे पास एक रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, दोनों के दोनों रियल नंबर्स के सेट है, रियल नंबर्स रियल नंबर्स। हमने यहाँ से एक फंक्शन बनाई हुई है। इसने बोल रखा है कि x ग्रेटर देन 0। चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहेंगे एलिमेंट्स। इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स रहेंगे। और मैं केवल कुछ रैंडम एलिमेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ रैंडम रियल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तो इसका आंसर 1 आएगा। मतलब तुम x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखते चले जाओ, हमें fx की वैल्यू 1 मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी एक्स वाली वैल्यूज या इनपुट वैल्यूज जो हम पुट करते हैं। और ये होती हैं एफ एक्स वैल्यू वैल्यूज या आउटपुट वैल्यूज जो हमें मिलती हैं एक्स की वैल्यू रखने के बाद। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी आप रखो, आपको आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। मतलब अगर x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो भी आपको आंसर 1 मिलेगा। 3 रखोगे तो भी आंसर 1 मिलेगा। 4 रखोगे तो भी, 5 रखोगे तो भी, 1000 रखोगे तो भी, 10,000 रखोगे तो भी, 1 करोड़ रखोगे तो भी 1। ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर अब आप एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हो तो आपको 0 ही मिलेगा आउटपुट में। और 0 से छोटी कुछ भी वैल्यू रखो, आपको हमेशा -1 ही आउटपुट में मिलेगा। ये इस फंक्शन का कहना है। ओके। अब इस फंक्शन को देखते हुए आप आइडिया लगा सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के सिंगल एलिमेंट से एसोसिएटेड है। मतलब क्या है, मतलब ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। साथ के साथ आप बता सकते हो कि जो सेकंड वाला है हमारा एफ एक्स वाला सेट है, उसके अंदर -1 0 और 1 ही ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिल रही है। -1 की इमेज इधर देखने को मिल रही है, 0 की भी और 1 की भी इधर देखने को मिल रही है। इन तीन एलिमेंट के अलावा कर इनफाइनाइट रियल नंबर्स भी बची हुई हैं जिनकी इमेज इधर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। और अगर ऐसा होता है, इधर एलिमेंट खाली बच जाते हैं, तो फिर वो ऑन टू नहीं होता। ऑन टू तब होता है जब सेट बी के भी सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट ए में मिलती है, तब होता है वो ऑन टू। बट फिलहाल अब ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है। अब क्या लिखना है? फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू
1. For all the values of x greater than 0, fx is equal to 1. So infinite elements of set A will have similar image in set, जो दूसरे वाला सेट आ रहा है ये नंबर्स का उसमें. इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1. क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की सेम इमेज हो गई, तो अभी 1 1 कहाँ बची? ये हो गई मैनी 1. अब साथ के साथ आपको ऑन टू के लिए भी लिखनी है है ना. इन द सेट ऑफ कोडोमेन, इन द सेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन वाला सेट कौन सा होता है? ये सेकंड वाला जो एफएक्स वाला सेट होता है. इन द सेट ऑफ कोडोमेन ओनली -1 0 एंड 1, ये तीन एलिमेंट हैव देयर प्री इमेज, हैव देयर प्री इमेज इन सेट ऑफ डोमेन. other than these elements, other than these elements, no element have image, no element as its image in set of domain, and hence this function is not onto. ठीक है, आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. बात समझ गए आप? आई होप का आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं. इसने बोला f such that n tends to n. हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखी है जो डिफाइन है नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स पर. और जो फंक्शन है, फंक्शन ये है कि इस फंक्शन का आंसर n अपॉन n+1/2 आएगा इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n एज ओड नंबर. और इस फंक्शन का आंसर n/2 आएगा इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n एज ए इवन नंबर. ओके, आपको समझ में आया होगा. चलिए इसको पहले हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं. मान लो हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और दूसरा भी हमारा एक सेट है नेचुरल नंबर्स का. ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखनी है 1 2 3 4 5 6 से लेके कब अप टू इन्फिनिटी. ये भी नेचुरल नंबर्स का ही सेट है, 1 2 3 4 5 6 से लेके अप टू इन्फिनिटी यहाँ पर लिखी हुई है हमारी. ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है. अब देखो, इसने बोला कि अगर आप n की वैल्यू ओड रखोगे तो इसका आंसर n+1/2 आएगा. अगर आप n का आंसर इवन रखोगे तो इस फंक्शन का आंसर n/2 आएगा. ओके, यानी कि अगर आप n बराबर 1 रखोगे, if you will put n is equal to 1 and 1 is an odd number, so this function answer will, we will get the answer of this function by this condition, n+1/2. if you will put the answer of n is equal to 1, तो 1 + 1 divided by 2, 2 divided by 2 that is 1. यानी कि 1 की इमेज क्या आएगी? 1 ही आएगी. तुमने इसमें n is equal to 1 पुट करके देखा तो यहाँ से f of n का आंसर भी 1 ही आ गया. अगर आप n बराबर 2 पुट करोगे तो 2 तो एक इवन नंबर है, और अगर 2 एक इवन नंबर है तो सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे, तो 2/2, तो फंक्शन का आंसर भी क्या आ जाएगा? 1. n बराबर 2 पर फंक्शन का आंसर 1 आएगा. n बराबर 2 पर फंक्शन का आंसर आ गया 1. आपने क्या देखा? ये तो 1 1 नहीं है, ये तो मैनी 1 है. और इसने हमसे जो पूछा था, ये पूछा था कि बाइजेक्टिव है या नहीं. बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, तब बाइजेक्टिव होता है कोई फंक्शन. अब ये तो 1 1 नहीं है, तो सीधी सी बात है बाइजेक्टिव तो होगा नहीं. अब हमें चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है. चलिए, अगर आप इसमें n बराबर 3 पुट करोगे तो 3 + 1 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 आएगा, तो 3 एसोसिएट हो जाएगा एलिमेंट 2 से. और n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो 4/2, ये भी किससे हो जाएगा? 2 से. 5 रखोगे तो 3 से, ऐसे 6 रखोगे वो भी 3 से, 7 रखोगे 4 से, एंड 8 रखोगे वो भी 4 से. अब मुझे क्या एक बात बताइए, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है, n की कोई ऐसी वैल्यू है यहाँ से
इस वाले सेट में n की कोई ऐसी वैल्यू कि वो पुट करने के बाद एलिमेंट इधर ना मिले। n की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई एलिमेंट राइट हैंड साइड में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप n की वैल्यू 1 करोड़ रखोगे तो 1 करोड़ पुट करने के बाद इधर की तरफ कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो एसोसिएट हो जाएगा, यानी कि इस नेचुरल नंबर्स के सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। ठीक है। चलिए, जब इधर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा तो ये ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑन टू तो है बट ये वन वन नहीं है, और अगर ये वन वन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। बात समझ में आ गई। अब हमें बस क्या करना है अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल करना है हमारा, मतलब इसमें वैल्यूज पुट पुट कर करके दिखानी है। यहाँ लिखोगे तुम व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ n का आंसर कितना आएगा? f ऑफ n का आंसर आएगा 1+1/2, दैट इज 1। ठीक है, यानी आएगा f ऑफ 1 का आंसर आ गया। अगर आप n बराबर 2 पुट करते हो तो f ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा? 2/2, दैट इज 1। ओके, अगर आप n बराबर 3 पुट करते हो तो f ऑफ 3 का आंसर कितना आएगा? 3+1/2, दैट इज 2। और अगर आप n बराबर 4 रखते हो तो f ऑफ 4 का आंसर कितना आएगा? 4/2, दैट इज 1। ठीक है, सॉरी 2। अब ये बात तो फिक्स हो गई कि दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रही है, मतलब ये वन वन तो है नहीं, ये मैनी वन है। सो वी कैन सी दैट द फंक्शन इज नॉट वन वन। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू रख लीजिए, एन की कोई भी रैंडम वैल्यू। मानो मैंने एन की वैल्यू रैंडम वैल्यू लिख ली कुछ भी। ठीक है, लेट एन इज इक्वल टू 2k+1। अब यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर रैंडमली चेक कर रहे हैं कि क्या कोई नंबर ऐसी बन सकती है कि उसको यहाँ पर पुट करने के बाद f ऑफ n का आंसर ना मिले। क्योंकि अगर f ऑफ n का आंसर नहीं मिला n की वैल्यू पुट करने के बाद तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ ये हो जाएगी, फिर ये ऑन टू नहीं रहने का। अगर आप n बराबर 2k+1 रखोगे तो ये तो एक ओड नंबर है, तो f ऑफ n का आंसर कितना आएगा? f ऑफ n का आंसर आएगा, n की जगह 2k+1 पुट करो तो 2k+1 और प्लस में 1 और डिवाइड में जाएगा 2, तो ये बन जाएगा k+1। यानी कि 2k+1 के लिए भी एक इमेज बन जाएगी k+1, और k+1 तो एक नेचुरल नंबर होगी, और अगर ये नेचुरल नंबर होगी तो ये तो कोडोमेन के सेट में मिलेगी ही मिलेगी। एंड इफ तुम n बराबर 2k पुट करोगे, यहाँ पे भी k कोई भी नंबर है, तो यहाँ से आएगा f ऑफ n, यानी कि f ऑफ 2k कह लो या n कह लो, यहाँ आएगा 2k/2, तो ये जाएगा k। और k भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि तुम k की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, f ऑफ n का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि f ऑफ n के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी प्री इमेज रखेंगे ही रखेंगे, और ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ये लिखोगे सिंस k+1 एंड k both are natural number, both are natural number, so they will be in the set of codomain, in the set of codomain। अब चाहे कुछ भी वैल्यू रख लो, कोडोमेन में हमें एलिमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इधर की तरफ ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है, इधर की तरफ एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज लेफ्ट हैंड साइड में ना हो। Hence, this function will be onto but not bijective. This function is onto but not bijective. But not bijective. ठीक है, ये onto तो है बट वन वन नहीं थी, और जो वन वन नहीं है, अगर वन वन onto दोनों हो जाता तो बाइजेक्टिव हो जाती। अब वन वन नहीं है, onto है तो बाइजेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास एक फंक्शन है fx, ठीक है, और एक फंक्शन है gx। हमें पता करना है कि f ऑफ जी i a के बराबर है और g o f i b के बराबर है। ठीक है,
और ठीक है, बस ये प्रूफ करना है। चलिए जी, यहाँ पे आई ए का मतलब क्या होता है, आई ए एक्स। ठीक है, आई बी का मतलब भी आई बी एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन ये है कि एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4 और अपोन में आएगा 5x-7। एंड जी एक्स एक और फंक्शन है हमारे पास, जो कि है 7x+4 एंड 5x-3 है। अब हमें पता करना है, क्या पता करना है, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, फोग और गोफ पता करने हैं। तो चलिए पहले हम पता करते हैं एफ ऑफ जी। इसका मतलब क्या होता है, एफ के अंदर हमें जी एक्स पुट करना है, यानी कि इस फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स पुट करना है। और फंक्शन के अंदर कहाँ कहाँ पे पुट करना है, फंक्शन एफ के अंदर जहां जहां एक्स आया, उस एक्स के प्लेस पे पूरी जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। इस एफ एक्स में यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे एक्स आ रखा है ना एफ एक्स में, तो एक मिनट बस। हाँ जी, इस एफ एक्स में यहाँ पे एक्स आया, तो इस एक्स के प्लेस पर पूरी की पूरी जी एक्स की वैल्यू रखनी है। ऐसे ही नीचे भी एक्स आ रखा है, तो उस एक्स के प्लेस पर भी पूरी की पूरी जी एक्स की वैल्यू ही पुट करनी है हमें। तो चलो कीजिए, यहाँ पे आएगा 3, और एक्स की प्लेस पर आ जाएगा 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3, एंड प्लस में आ जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई 5, एक्स के प्लेस पर 7x+4 एंड अपॉन में 5x-3, एंड माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 7। और यहाँ पे तुम फोग कह लो या एफ ऑफ जी एक्स कह लो, इसे सोल्व कर लो। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जार 21x प्लस 3 4 जार 12। और यहाँ पे साथ के साथ मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, एग्जाम में। मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ आएगा 4 5 जार 20x माइनस के 12, और अपॉन में आ जाएगा 5x-3, 5x-3। यहाँ पे आएगा पूरा डिवाइड, अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 7 जार 35x, 35x प्लस में 5 4 जार 20, एंड माइनस का 35x एंड प्लस के 21, एंड डिवाइडेड बाई 5x-3। 5x-3 से तो 5x-3 कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ऊपर देखो 12 से 12 कट गया, नीचे 35 से 35 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 21+20 यानी कि 41x, तो नीचे बचेगा 20+21 यानी कि 40, ये आ गया हमारा x के बराबर। ठीक है, x के बराबर आ गया। और तुम x को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आई ए एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स, या तुम यहाँ पे पुट कर मतलब इसे लिख सकते हो, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ए एक्स। यहाँ पे एक्स ना भी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो एक तो बात आपकी प्रूफ हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली बात पे, जी एक्स पर। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना गोफ, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। यानी कि अब क्या करना है आपको, अब एफ एक्स की वैल्यू जी के अंदर पुट करनी है। जी के अंदर जहां जहां पर एक्स है, वहां वहां पर पूरी की पूरी एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जी में यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे पूरी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, ये वाली। जी में यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पर भी पूरी की पूरी एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ये बन जाएगा 7 एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे 3x+4, और अपॉन में 5x-7, एंड प्लस में जाएगा 4, एंड डिवाइड में आएगा 5 × 3x+4, और अपॉन में आएगा 5x-7, एंड यहाँ जाएगा -3। अब इसको सोल्व करोगे आप, करो सोल्व। अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, 7 3 जार 21x प्लस 7 4 जार 28। इसकी मल्टीप्लाई मैं से मेरा हूँ डायरेक्ट, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है एग्जाम में। तो 4 5 जार 20x, 20x माइनस के 28, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 5x-7, एंड कंप्लीट डिवाइड आएगा यहाँ पे, ये आएगा 15x+20, एंड ये आएगा माइनस के 15x प्लस के 21, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 5x-7। ओके, 5x-7 से 5x-7 कट आउट हो जाएगा, 28 से 28 कैंसिल आउट, 15 से 15 कैंसिल आउट। तो कुल मिला के जो हमारे पास बचने वाला है जी ऑफ एफ एक्स, वो बचने वाला है क्या, 21+20 41x, और अपॉन में 41, यानी कि कुल मिला के एक्स के इक्वल बच गया। और देखिए
एक्स के इक्वल है तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, तुम आई बी एक्स लिख सकते हो, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई बी। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था और ये आपने कर दिया प्रूफ। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने बोला कि y इज इक्वल टू एन स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n। y एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और हमें ये पता करना है कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल, और उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, हमें उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन क्या है, देखो ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ n इज इक्वल टू एन स्क्वायर। हमारे पास एक फंक्शन है और हमें पता करना है, ये शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें दो फंक्शन चाहिए होती है। चलिए, अगर मुझे इस f का इनवर्स निकालना हो, f इनवर्स, तो मैं उसे g के इक्वल लिख दूंगा। अब मुझे ये g पता करनी है कि g क्या है, ठीक है ना। f का इनवर्स g के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि f भी एक फंक्शन है, g भी एक फंक्शन है, और हमने लेट कर लिया कि f का इनवर्स g के इक्वल है। अब ये g कहाँ से बनेगी, अब g देखो यहाँ से बनेगी, इसे आप वन कह सकते हो। एफ एन को लिखते हो आप y इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ से n बराबर आएगा अंडर द रूट y, और इसे लिख सकते हो तुम g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट y। ये हमारी दूसरी फंक्शन बन गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिर से फोग और गोफ निकालना है। क्या निकालना है, फोग और गोफ। चलिए, अगर यहाँ पर निकालोगे एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई, ठीक है, तो यानी कि एफ के अंदर आपको क्या रखना है, जी वाई रखना है। अब एफ तो ये वाली फंक्शन है और जी वाई ये वाली फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे एन है, वहां वहां क्या रखोगे आप, जी वाई की वैल्यू, यानी कि रूट वाई। और एन तो केवल एक ही प्लेस पर है, तो यहाँ जाएगा एन के प्लेस पर रूट वाई, और रूट वाई का जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई, और ये वाई आ गया ना, इसे लिखते हैं हम आई वाई के इक्वल। एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू आ गया आई वाई। सेम टू सेम आपको निकालना है गोफ। क्या निकालना है, गोफ, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। यही तरीका होता है इनवर्स निकालने का, या यही पता करने का कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है। आपको एक फंक्शन बनानी है एफ इनवर्स जी लेट करके, और जब जी जी बन जाएगी आपके पास, तो आपको फोग और गोफ निकालने हैं। जब आप फोग निकालोगे तो आई वाई के इक्वल आना चाहिए, और जी ओ एफ निकालोगे तो वो आई एक्स के इक्वल आना चाहिए। पर यहाँ तो एफ एन है ना, तो यहाँ पे एन के इक्वल आना चाहिए, आई एन के इक्वल। अब क्या करना है आपको, जी के अंदर जहां जहां पर y है, वहां वहां पर एफ ऑफ एन पुट करनी है, यानी कि एन स्क्वायर पुट करनी है। तो चलिए, यहाँ पे आएगा जी अंडर द रूट वाई के प्लेस पर रखोगे आप एन स्क्वायर, तो जी ऑफ एफ ऑफ एन आ जाएगा खाली एन, और ये खाली एन आ गया तो इसका मतलब ये है, ये बन गया है आई एन। ये बन गया क्या है, आई एन। और अगर आई वाई और आई एक्स यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये फंक्शन एक्स में दे रखी थी इसने। अगर यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर देता, तो ये आई वाई और आई एक्स बनता, और अगर आई वाई और आई एक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। अब देखो इनवर्स, यहां से ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस द फंक्शन, हैंस द फंक्शन एफ एन इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल। अब हमें इनवर्स निकालना है, एफ का इनवर्स किसके बराबर है, जी के। तो आप यहां से लिख सकते हो एफ इनवर्स एन बराबर जी एन, क्योंकि ये एन में थी, तो ये जी वाई तो अंडर द रूट वाई के बराबर है, ठीक है ना। और हमें वाई के प्लेस पर क्या रखना है, एन रखना है, तो एफ इनवर्स एन आ जाएगा जी एन, और जी एन क्या बनेगा, अंडर द रूट एन। ये आ जाएगा इसका इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स जी के बराबर था ना, और एफ तो एन के, एन में दे रखी है उसने, एन की टर्म्स में दे रखी है फंक्शन, तो जी को भी एन की टर्म्स में लिख दो। यहाँ पर वाई की टर्म्स में है ना, इसे जी को भी एन की टर्म्स में लिख दो, इनवर्स आ जाएगा हमारा। आई होप का आपको ये इनवर्स निकालना समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने बोला, अच्छा हमें ये शो करना है कि इसमें भी ये इन्वर्टिबल है, और हमें इसका इनवर्स पता करना है। चलिए,
तो सॉल्यूशन देखिए, अभी तो आपको पता चला कि इन्वर्टिबल पता करने के लिए हमें क्या करना होता है। इन्वर्टिबल पता करने के लिए हमें फोग और गोफ निकालने होते हैं। आई एक्स और आई वाई के इक्वल आने चाहिए, और अगर आई एक्स आई वाई के इक्वल आते हैं तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है। और जो एफ का इनवर्स होता है वो जी के बराबर होता है। जिस टर्म में हमें एफ इन दे रखी है उसी टर्म में जी को लिख देते हैं और एफ का इनवर्स निकल जाता है। चलो, यहां से हमें दिया हुआ है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इस नंबर को फंक्शन नंबर 1 बोल सकते हो ना, फंक्शन नंबर 1, यस बोल सकते हो फंक्शन नंबर 1। अब इसको लिखते हो तुम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। या तुम इसे लिख सकते हो 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप सीधाचार्य लगाइए। सीधाचार्य क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सोल्व करना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जी वाई निकालनी है फंक्शन, तो जी वाई निकालने के लिए इसमें श्रीधराचार्य लगाना ही पड़ेगा। बट उसके लिए वाई पहले राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, ठीक है ना। अब चलिए, तो ये था माइनस के बी यानी कि -12 प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac यानी कि 16 एंड ये आ जाएगा 15 माइनस वाई, और अपन में आएगा 2a यानी कि आ जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपने ये तो कर दिया। चलिए, प्लस माइनस अंडर द रूट, ये 144 एंड माइनस में आएगा कितना, 16 5 जार 80 एंड 240 आ जाएगा मतलब, और प्लस में आ जाएगा 16y और डिवाइड में आ जाएगा कितना 8। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -12 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये आ जाएगा 16y, और ये कितना बचेगा 6 एंड ये बचेगा कितना 96 बचेगा, और अपन में आ जाएगा कितना 8। यहाँ से आप 16 कॉमन ले सकते हो। 16 जब बाहर आएगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ से पूरे में से 4 कॉमन ले सकते हो। तो ये बचेगा -3 प्लस माइनस अंडर द रूट वाई -6, और अपन में आ जाएगा 8, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास ये फंक्शन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इससे इनवर्स पता करना है। चलिए जी, तुम्हारे पास ये आ गई। इसे आप लिख सकते हो एफ इनवर्स वाई, मतलब एफ ऑफ वाई लिख सकते हो इसे, सॉरी एफ ऑफ वाई नहीं, जी ऑफ वाई। तो अब तुम्हारे पास एक और फंक्शन बन गई है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट वाई -6, और अपन में जाएगा 8। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले प्लस साइन लेके चलना है और एक बार माइनस साइन लेके चलना है, और तब पता करना है कि कौन सा इनवर्स है कौन सा इनवर्स नहीं है। ठीक है, मैं प्लस साइन लेके चल रहा हूँ, आप माइनस साइन लेके चलिएगा। चलिए, प्लस साइन लेने पर तो क्या बनेगा, जी वाई इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर द रूट y -6 डिवाइडेड बाई 8। ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस आपको निगेटिव साइन लेने के बाद करना है, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, ओके। चलिए, अब ये तुम्हारे पास जी वाई बन गया। अब आपको क्या निकालना है, फोग और गोफ। क्या निकालना है आपको, फोग और गोफ। यानी कि एफ के अंदर आपको जी रखना है, एफ तो ये रहा और जी ये रहा। एक काम कीजिए, पहले इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व कर लीजिएगा, आपको आसानी पड़ेगी। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू है, इसे लिख सकते हो आप 2x² प्लस 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, इसमें जोड़ दो 9, इसमें घटा दो, तो ये आ जाएगा इतना, और ये बन जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर एंड प्लस में जाएगा 6। ये ठीक है, ठीक है ना। अब इसके अंदर रखना है आपको, ये समझ लो ये है आपकी एफ एक्स, और इस एफ एक्स के अंदर आपको रखना है जी। जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर ये जी रखना है। चलो रख के देखते हैं क्या आएगा। ये आएगा हमारा 2, एक्स के प्लेस पर तो ये पुट करना है, -3 प्लस अंडर द रूट वाई -6। ये अपन में 8 आएगा, नहीं अपन में 8 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे ना तो ये 2 बच जाएगा। यहाँ तो 8 आएगा, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ आएगा 2। यहाँ पे भी क्या आएगा 2, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2।
एन प्लस थ्री का, और यहाँ पर दे रखा है इसने होल स्क्वायर, एन प्लस में दे रखा है इसने 6। अब ठीक है, चलिए अब एफ ऑफ जी निकालो। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, टू से टू कैंसिल आउट, माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल आउट, और अंडर द रूट वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर, वाई माइनस सिक्स प्लस में सिक्स है, सिक्स से सिक्स कट जाएगा, एफ ऑफ जी बराबर आ जाएगा वाई, यानी कि ये आई वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जी ओ एफ किसके इक्वल आना चाहिए, आई एक्स के इक्वल आना चाहिए। जी ऑफ एफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन तुम्हारा ये हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए। जी एफ निकालो। अब जी के अंदर रखना है आपको, जी के अंदर आपको एफ रखना है ये। ठीक है, चलो, तो ये जी के अंदर रखोगे, जी तो ये वाली फंक्शन है, ये आएगा माइनस के थ्री प्लस अंडर द रूट वाई के प्लेस पर ये फंक्शन रख दो, यानी कि टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एंड प्लस में सिक्स, और यहाँ पे माइनस का सिक्स भी है, और अपॉन में आ जाएगा टू, सिक्स से सिक्स कट जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री के स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा, इस माइनस थ्री से प्लस का थ्री कट जाएगा, और टू से टू कट जाएगा, यानी कि अगर आप इसे स्टेप वाइज सोल्व करोगे तो जी ओ एफ एक्स के इक्वल आएगा, और ये हो गया आई एक्स के इक्वल। तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ जी आई वाई के इक्वल आया, जी ओ एफ आई एक्स के इक्वल आया, फंक्शन तो इन्वर्टिबल है। और अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ये जी वाई तो होता है इनवर्स, है ना, आपको एफ का इनवर्स निकालना है तो वो जी के इक्वल आएगा। अब एफ इनवर्स एक्स जी एक्स, अब फंक्शन जी के अंदर जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स रख दो, तो ये आएगा माइनस के थ्री प्लस अंडर द रूट एक्स माइनस सिक्स, और अपॉन में आ जाएगा टू। प्लस लेने के बाद तो ये इनवर्स आया भाई, आप चेक करना कि माइनस लेने के बाद क्या इनवर्स बनेगा। ओके, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जो डिफाइन कर रखी है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, दूसरी एक फंक्शन वो भी डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पर, तीसरी एक फंक्शन है जो डिफाइन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स फंक्शन दे रखी है, जी वाई भी दे रखी है, और एच जेड भी दे रखी है, तीनों फंक्शन दे दी इसने, और हमें शो करना है कि एच ऑफ जी ओ एफ, एच ऑफ जी, अच्छा 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 ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। एच ऑफ, अब करना पड़ेगा, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा ये हमें प्रूफ करना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, यहां से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारी एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये तो है तुम्हारी फंक्शन। चलिए, यानी कि एफ एफ एक्स की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, जी के अंदर रखनी है, तो चलिए यहाँ आएगा एच ऑफ जी के अंदर, जब आप एफ एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो जी तो ये रही थ्री वाई प्लस फोर, वाई के प्लेस पर आपको रखना है टू एक्स, तो ये क्या आएगा थ्री इंटू टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एच, ये आएगा सिक्स एक्स प्लस फोर। अब ये सिक्स एक्स प्लस फोर आपको एच के अंदर रखना है, और एच है हमारा जेड, ये वाली फंक्शन, इस फंक्शन में जहां जहां जेड है आपको क्या रखना है सिक्स एक्स प्लस फोर, तो ये आ जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस फोर, और ये आ गया हमारा एच ऑफ जी ऑफ एफ। अब ऐसे आपको राइट हैंड साइड लेके चलनी है, राइट हैंड साइड है एच ऑफ जी ऑफ एफ, एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए, तो पहले आपको क्या करना है, जी को रखना है एच के अंदर, जी को रखना है एच के अंदर, और जी क्या है तुम्हारी थ्री वाई प्लस फोर, और इसको रखना है तुम्हें जेड के अंदर, तो ये आएगा साइन, ये जाएगा थ्री वाई प्लस फोर, ठीक है, और ये जाएगा ऑफ एफ। अब एफ को रखना है थ्री वाई प्लस फोर के अंदर, जहां जहां पर वाई है वहां वहां पर एफ की वैल्यू रख देनी है टू एक्स, तो यह जाएगा साइन थ्री इंटू टू एक्स प्लस फोर, तो ये क्या जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस फोर,
तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर देन हमें प्रूफ करना है ये। ओके, देखिए सॉल्यूशन ये आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। एफ प्लस जी ओ एच, हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच के। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है एफ प्लस जी और यह है ऑफ एच एक्स। अभी इस एच एक्स को दोनों के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन फंक्शन के अंदर ये जो प्लस माइनस गुना भाग होता है, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक ऑप्शन ऑपरेशंस काम करते हैं। तो ये जाएगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिखो या मत लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुमने प्रूफ कर दिया है कि पहले वाली तो प्रूफ हो गई, ऐसे ही आपको दूसरे वाली प्रूफ करनी है। दूसरे वाले क्या है हमारी, एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है हमें एफ इंटू जी ऑफ एच, इसे एच एक्स लिख सकते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब इस एच एक्स को दोनों के पास पहुंचा दीजिए, तो ये आएगा एफ एक्स एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, या आप लिख सकते हो इन्हें एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो इस तरीके से आप दोनों की दोनों फंक्शन को प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा क्वेश्चन तो अभी आपको मैंने कराया था, ठीक है ना। चलिए हमें यहाँ पे ये हमें पहले तो ये प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल है, और उसके बाद उसका इनवर्स भी पता करना है। ठीक है, चलिए। तो हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस के 6x-5। आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे सबसे पहले, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ऐसे लिख सकते हो आप 3x का स्क्वायर और प्लस में 6x, और ये आ जाएगा कितना, 1 इसमें ऐड कर लो, 1 इसमें से माइनस कर लो, एंड माइनस के 5 इसमें दे ही रखा है। ये बन जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 3x+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस के 6। ये आपकी बन गई पहली फंक्शन। अब आपको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करना होता है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस के 6। या तो तुम परफेक्ट स्क्वायर कर लो, या आप श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दो मेथड है। इधर पूछाइए, तो ये आ जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+6 एंड 3x+1 इज इक्वल टू √y+6 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा √y+6 - 1/3। ठीक है, ये आपने एफ वाई मान लिया, सॉरी जी वाई, हमारे आपने जी वाई मान लिया, और ये आ जाएगा √y+6 - 1/3। ठीक है, अब आपको निकालना है फोग और गोफ। क्या निकालना है आपको, फोग और गोफ। आपको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू पुट करो। एफ एक्स तो यही तुम्हारी, ये रही एफ एक्स, और इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो कर दीजिए पुट। 3 × एक्स के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू पुट करी जाएगी, यानी कि आ जाएगा √y+6 - 1/3 का, अच्छा +1 भी है फिर यहाँ पे, +1 का, +1 भी है ना, हाँ, होल स्क्वायर। माइनस में कितना आएगा, माइनस में जाएगा 6। चलिए जी, तो ये आएगा एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू आएगा, ओहो गड़बड़ हो गया, फिर मैंने पीछे वाली गड़बड़ कर दी, रुक जाओ सही करते हैं उसे, 1 मिनट। हाँ चलो सही करते हैं इसे। तो हमें एफ के अंदर रखनी है जी एक्स की वैल्यू, तो 3 × एक्स की वैल्यू कितनी है,
जी एक्स की वैल्यू, यानी कि ये है अंडर द रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन, अंडर द रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री, ये हो गया। प्लस में वन है और इसका दे रखा है उन्होंने स्क्वायर, और माइनस में है सिक्स। ठीक है, हाँ जी अब ठीक है। तो अब आ जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल आउट, वाई प्लस सिक्स का स्क्वायर, वाई प्लस सिक्स, क्योंकि स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा, सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है एग्जाम में, नहीं तो आपको मार्किंग नहीं मिलेगी अच्छे से। ठीक है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे स्पेस भी कम होता है इस वजह से। तो जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो ये वाई के इक्वल आएगा, है ना, ये जी वाई है, सॉरी, एफ के अंदर हमें जी वाई पुट करना होता है। तो एफ ऑफ जी वाई किसके इक्वल आ गया, आई वाई के इक्वल आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गोफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स। चलिए, अब जी के अंदर रखनी है एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू ये रही आपके पास, और जी की वैल्यू ये रही, तो रख दीजिए अंडर द रूट वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सिक्स, और प्लस में सिक्स भी है, माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा, सिक्स से सिक्स कट गया, स्क्वायर से अंदर रूट कट गया, तो थ्री एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री। आपसे सोल्व करोगे तो एक्स के इक्वल आएगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, आई एक्स के इक्वल आ गया। ओके, आई एक्स के इक्वल आ गया, यही हमें करना होता है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल एफ इनवर्स किसके इक्वल होता है, जी के। हमें निकालना है यहाँ पे एफ इनवर्स वाई, तो यहाँ पर जाएगा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई, और जी वाई का आंसर क्या है हमारे पास, ये रहा। तो ये तो हमने प्रूफ कर ही रखा है, ये रहा जी वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर जाएगा अंडर द रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन में नेक्स्ट पर। इसने बोला इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए, शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसने बोला R1 और R2 दो रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करना होता है। ठीक है, चलिए, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि R1 एंड R2, R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, एक ही सेट पर है, इन ए सेट ए, एक ही सेट पे दो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दे रखे हैं, और हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 में ये R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए, टू प्रूफ दैट, to prove that R1 intersection R2 is also an equivalence relation, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। नंबर फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। लेट, मान लीजिए, लेट ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए को, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए को। तो मुझे आप बताइए, क्या ए एलिमेंट बिलोंग करेगा रिलेशन वन को, बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन वन तो रिफ्लेक्सिव है, और अगर ये रिलेशन वन रिफ्लेक्सिव है तो ए इसको बिलोंग करेगा ही करेगा। क्या एलिमेंट ए बिलोंग करेगा आर टू को, बिल्कुल बिलोंग करेगा आर टू को, क्योंकि आर टू भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर रिफ्लेक्सिव है तो हर एलिमेंट की आइडेंटिटी रिलेशन टू के अंदर होगी। अब देखिए, जो एलिमेंट है ए वो आर वन के अंदर भी है, एलिमेंट ए आर टू के अंदर भी है, तो आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट ए बिलोंग टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। जब कोई एलिमेंट दोनों के अंदर होता है तो आप बोलते हैं कोई इंटरसेक्शन में है, और अगर ए इंटरसेक्शन के अंदर है तो आप बोलोगे सो आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन में आपको दो एलिमेंट लेने हैं। लेट ए एंड बी दो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं हमारे सेट ए को। अब एक बात बताइए जरा, ए बी एलिमेंट मान लो रिलेशन R1 के अंदर है, तो क्या बी ए एलिमेंट भी रिलेशन R1 के अंदर, सॉरी, हाँ रिलेशन R1 के अंदर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि R1 तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस है R1 तो सिमेट्रिक भी तो है। अगर R1 सिमेट्रिक रिलेशन है तो ए बी की सिमेट्री बी ए भी R1 के अंदर होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, अगर ए बी कोई एलिमेंट रिलेशन R2 के अंदर है तो इसका मतलब ये है बी ए एलिमेंट भी रिलेशन R2 के अंदर है। ठीक है, अब देखो ए बी एलिमेंट R1 R2 के अंदर है। अब यहाँ से एक बात देखिए आप, यहाँ से आप ये बोल सकते हो दिस इंप्लाइज दैट ए बी एलिमेंट बिलोंग टू रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। देखो ए बी R1 के अंदर भी है, ए बी R2 के अंदर भी है, और अगर ए बी एलिमेंट R1 और R2 दोनों के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि ए बी एलिमेंट बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यहाँ से देखिए बी ए एलिमेंट R1 के अंदर है, बी ए एलिमेंट R2 के अंदर भी है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यानी कि ए बी की सिमेट्री बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है, सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब बात है ट्रांजिटिविटी की, तो उसमें तीन एलिमेंट लेने होते हैं। नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, चलिए जी, मान लो ए बी सी तीन एलिमेंट है जो ए के अंदर है। अब ए बी रिलेशन आर के अंदर होगा और बी सी रिलेशन R1 के अंदर होगा, तो इसका मतलब ये है ए सी भी रिलेशन R1 के अंदर होगा, क्योंकि R1 तो एक कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेम टू सेम कंडीशन R2 के साथ होगी। अगर ए बी कोई एलिमेंट है जो रिलेशन R2 के अंदर है और बी सी कोई एलिमेंट है जो रिलेशन R2 के अंदर है, तो स्टूडेंट्स ए सी एलिमेंट भी रिलेशन R2 के अंदर होगा। अब देखिए ए बी एलिमेंट R1 R2 के अंदर, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी एलिमेंट बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। सेम टू सेम बी सी एलिमेंट, बी सी एलिमेंट बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए सी एलिमेंट भी belong to R1 intersection R2. So this implies that this is a transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। तो अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा हो गया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 भी कैसे रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से, तो अगर आप चाहे तो इसका होमवर्क कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उसका, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वन वन है एंड ऑन टू दोनों फंक्शन है। चलिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दूं, आप इसको कर लीजिएगा वन वन और वन टू लैंग्वेज लिखने के बाद मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक सेट है जो रियल नंबर्स का सेट है। देखो ये रियल नंबर्स का सेट है, और ये एक सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है। बस इस रियल नंबर्स में से हमने क्या, और ये जो रियल नंबर्स है ना, ये रियल नंबर सिर्फ वे वाले रियल नंबर्स हैं जो -1 से 1 के बीच आएंगे। ठीक है, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है रियल नंबर्स, और इसमें भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन वे रियल नंबर है जो -1 से 1 के बीच आते हैं। -1 से 1 के बीच, यानी कि -1/2, -1/3, -1/4, 0, 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप के क्या बोलते हैं रियल नंबर्स इसके अंदर है। और इसके अंदर कैसे है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक। इसके अंदर तो ये सब रियल नंबर्स हैं, और इसके अंदर -1 से बड़ी और 1 से छोटी रियल नंबर्स लिखी हुई है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पुट करो, मान लो तुमने x की वैल्यू 1 पुट करी है, ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट करी मान लो तुमने, तो
एफ ऑफ वन क्या आएगा यहाँ पे, 1/1 + 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा। यानी कि जब तुम x बराबर 1 पुट कर रहे हो तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब एफ ऑफ 2 पुट करोगे तो 2/1 + 2 यानी कि आ जाएगा 2/3। तो 2/3 भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाएंगे, ये भी सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए होंगे वे सभी इधर जाके जुड़ जाएंगे, और एक एलिमेंट से जाके जुड़ेगा, इसका मतलब 1 1 है। इसके अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, इसका मतलब ऑन टू है। और अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया है, आपको ऐसे ही करना है। when x is equal to 1, when x is equal to 2, x is equal to -1, x is equal to -2, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास कि तुमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी और तुम्हें fx का आंसर ना मिले। यानी कि x की हर वैल्यू के लिए fx का आंसर तुम्हें मिलेगा, और अगर x की हर वैल्यू के लिए fx का आंसर मिलता है तो fx के सभी एलिमेंट की प्री इमेज इधर होती है। अगर fx के सभी एलिमेंट की प्री इमेज लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं, और आई होप का आपको सब समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से हो सकता है कि इस बार आ जाए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।